कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 भाग 6 परमाणु एवं अणु। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है मोल संकल्पना। आइए इसे समझते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर करना अधिक सुविधाजनक रहता है। अतः एक नई इकाई प्रस्तावित की गई थी, वह है मोल। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ढेर, अर्थात परमाणु, अणु या आयन के ढेर को प्रदर्शित करने के लिए मोल का उपयोग शुरू हुआ। किसी भी स्पीशीज यानी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। मोल शब्द को 1896 में विल्हेम्स ऑस्टवाल्ड ने प्रस्तावित किया था। मोल एक लैटिन शब्द मोल से आया है जिसका अर्थ ढेर होता है। सन 1967 में मोल इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सबसे सरलतम उपाय है। वास्तव में मोल क्या है? मोल एक संख्या है। मोल क्या है? मोल एक संख्या है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर में आपके पिताजी केले लाए हैं और वह कितने केले लाए हैं? 1 दर्जन केले लाए हैं। एक दर्जन केले लाए हैं मतलब उसमें कुल कितने केले हैं? तो आप क्या कहोगे? 12 केले हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक स्कोर की, तो उसमें कुल पदार्थ का मान कितना होगा? संख्या में कितने होंगे पदार्थ? 20 संख्या में होंगे। कितनी संख्या में होंगे? 20 संख्या में होंगे। अगर मैं बात करूं सैकड़ा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास सैकड़ा कोई वस्तु है जिसका मान कितने में है? सैकड़ा में है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि वस्तु कितनी संख्या में है? 100 की संख्या में। यानी मेरे पास अगर सैकड़ा की बात करूं तो तुरंत आप कहोगे सैकड़ा आम है, तो कितने संख्या में कितने आम हुए? 100 आम हुए। तो यहाँ पर भी एक मोल का मतलब है, एक मोल से तात्पर्य है 6022 और इसके पीछे मैं अगर 20 जीरो लगा दूं, इतनी संख्या से अगर मैं कहूं कि एक मोल कोई पदार्थ है तो उसके अंदर 6022 और उसके पीछे 20 जीरो लगा दे, इतनी संख्या के कण अणु उस पदार्थ के संख्या में उपस्थित है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास 1 मोल गेहूँ है। क्या है? मेरे पास 1 मोल गेहूँ है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कटोरा है और इस कटोरे के अंदर कितने गेहूँ हैं? 1 मोल गेहूँ है। अब उससे क्या तात्पर्य हुआ? उससे तात्पर्य ये हुआ कि इस कटोरे के अंदर कुल 6.022 इंटू 10⁻23 दाने गेहूं के हैं। कितने दाने गेहूं के हुए? 23 दाने गेहूं। 6.022 इंटू 23 10⁻23 दाने किसके हुए? गेहूं के हुए। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल चावल है
तो उससे भी क्या तात्पर्य हुआ, मेरे पास एक कटोरी में 1 मोल चावल है, तो उससे भी तात्पर्य ये हुआ कि उस कटोरी में 6.022 इंटू 10⁻23 चावल के दाने हैं, चावल के दाने हैं। अब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो मोल है वो मोल क्या है, संख्या है। अब इस मोल की संख्या का उपयोग हम गेहूं, चावल इनके लिए नहीं करते, क्योंकि इनको मापने के लिए ऑलरेडी हमारे पास किलोग्राम, क्विंटल इस तरह का माप उपस्थित है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा संख्या में होने पर भी हम इनको आसानी से माप सकते हैं। परंतु हम अगर रसायन विज्ञान की बात करें, रसायन विज्ञान जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पदार्थ पढ़ते हैं, फिर पदार्थ को निर्मित करने वाले कण यानी अणु और परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर यदि किसी पदार्थ, मैं आपको कहूँ कि एक पदार्थ है, उसका अणु और परमाणु को गिन के बताइए कि इस पदार्थ में, जैसे सपोज करो अगर हम कार्बन की बात करें तो मैं आपको कहूँ कि ये कोई अमुक पदार्थ है, कार्बन से बना हुआ है, अब इसमें कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित है आप मुझे गिन के बताइए, तो बहुत ही टिपिकल बात हो जाएगी। आप किसी भी पदार्थ के अंदर उसके अणु और परमाणु को कैसे गिन पाओगे, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। तब क्योंकि है ना, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है वो खरबों दर्जन में आएगी। तब इस बड़ी संख्या का गिनने के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे वह यह मोल है। यानी 1 मोल की अगर बात करेंगे तो हमें स्वतः ये ज्ञात हो जाएगा कि इसमें उस पदार्थ के परमाणु या अणु 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या में उपस्थित है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में 1 मोल परमाणु होते हैं, 1 मोल परमाणु होते हैं, यानी 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसे हम Na द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। Na क्या है, एक आवोगाद्रो संख्या है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या या स्थिरांक क्या होता है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के कणों में, यानी परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, इन कणों में जो 1 मोल की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। यानी 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है और यह क्या कहलाता है, आवोगाद्रो संख्या कहलाता है। आवोगाद्रो स्थिरांक को n0 के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका नाम है वो इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाद्रो के नाम के सम्मान में रखा गया है। मोल ठीक उसी तरह से एक इकाई है जैसे दर्जन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 दर्जन में 12 केले। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि 1 जोड़ी जूते, तो उसमें कितनी संख्या में कितने होंगे, 2। तो ये संख्याओं का ये जो निश्चित मान है, ये इसी आधार पर समझा जा सकता है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, देखिए, जब परमाणु या अणु का जो भार होता है, अणु का भार या द्रव्यमान संख्या को
यदि हम ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ग्राम में लिख दें या ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे ऐसे समझिए, एक मोल को यदि ग्राम में लिखा जाए तो वह क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान हो जाता है। मोलर द्रव्यमान कहलाता है। यानी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कण हो, उसे उस पदार्थ का 1 मोल कहते हैं। और मोल का ग्राम में प्रदर्शन मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान का उदाहरण देखिए। अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? सोडियम की द्रव्यमान संख्या होती है 23। और यदि इस 23 को, यानी द्रव्यमान संख्या को हम 23U लिखते हैं, यदि हम इस द्रव्यमान संख्या को ग्राम में लिख दें तो क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या बराबर 23 ग्राम। तो उसमें 1 मोल परमाणु होंगे। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम की बात करें, तो कैल्शियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? 40 होती है। और इसी 40 को यदि हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो उसमें कितने परमाणु होंगे? 1 मोल परमाणु होंगे। मोल संकल्पना पर आधारित गणना। यदि कभी भी हमें द्रव्यमान से मोल की संख्या ज्ञात करनी है, अथवा अणु के मोल से द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है, या द्रव्यमान से संख्या ज्ञात करनी है, तब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, यानी सूत्रों का ध्यान रखेंगे। सूत्र किस प्रकार से उपयोग में लेते हैं और उनके मान क्या है। चलिए देखते हैं। यदि मोल की संख्या पूछी है तो मोल की संख्या बराबर क्या होता है? स्मॉल n। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? स्मॉल m। यदि मोलर द्रव्यमान लिखना है तो उसको हम कैपिटल M के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि दिए गए कणों की संख्या बताई है या पूछी है तो उसको कैपिटल N द्वारा लिखा जाएगा। इसी तरह से कणों की जो अवोगाद्रो संख्या है उसे N0 या Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मोल संख्या बराबर क्या होता है? मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, या मोल संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। इस प्रकार से इन सूत्रों की सहायता से हम दिए गए कणों की संख्या से मोल प्राप्त कर सकते हैं, अथवा अणु के मोल से द्रव्यमान का मान प्राप्त कर सकते हैं, या परमाणु के मोल से द्रव्यमान का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4U। और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया?
ग्राम। मैंने पहले ही कहा था परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं तो वो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है। अतः मोलों की संख्या क्या होगी, तो हमें यहाँ पर सूत्र है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। सिंपल है, n बराबर m स्मॉल m बटा कैपिटल M बराबर दिया कितना है, दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 और मोलर द्रव्यमान कितना है 4, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होगी मोलों की 13। दूसरा प्रश्न देखिए, 12.044 इंटू 10 की घात 23 हीलियम परमाणु की संख्या यानी कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है। इस प्रश्न में भी हमको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वही सूत्र क्या लगेगा, दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर n बराबर स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। तो मान दिए गए कणों की संख्या कितनी है 12.044 इंटू 10 की घात 23 और अवोगाद्रो संख्या का मान हमें पता है कितना है 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो मान कितना प्राप्त हुआ 2, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हुई 2। तीसरा उदाहरण देखिए, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या लगेगा, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। अब मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू n। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का जो मोलर द्रव्यमान कितना है, मोलर द्रव्यमान है 28 और मोलों की संख्या यहाँ दे रखी है 0.5 मोल। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 मोल। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु, इनके परमाणु के मोल से हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। सूत्र वही लगेगा, देखो द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। अब यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न में क्या पूछा था, नाइट्रोजन गैस का अणु पूछा था यानी N2, और यहाँ पर क्या पूछा है, नाइट्रोजन का परमाणु पूछा है। तो यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान होगा वो कितना था 28 और यहाँ पर जो मोलर द्रव्यमान होगा वो 14 है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ हम परमाणु की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम अणु की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, सूत्र तो वही लगेगा, द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान यहाँ परिवर्तित किसके अनुसार हो जाएगा, परमाणु के अनुसार हो जाएगा। तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल n, तो कितना मान हुआ 14 इंटू मोलों की संख्या कितनी है वही 0.5। अंतर केवल इतना है, यहाँ अणु के बारे में पूछा था और यहाँ परमाणु के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर 14 इंटू 0.5 और मान कितना आया 7 ग्राम। मोलों के द्रव्यमान कितना हुआ, परमाणु के मोलों का द्रव्यमान 7 ग्राम। एक अन्य उदाहरण देखिए, 3.011 इंटू 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या लगेगा, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या यानी कैपिटल N और अवोगाद्रो संख्या यानी Na। कहीं कहीं N0 भी होता है। यहाँ पर मान क्या होगा, दिए गए कणों की संख्या ये देखिए कितनी दे रखी है 3.011 इंटू 10 की घात 23। तो 3.011 इंटू 10 की घात 23 बटा अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है 6.022 इंटू 10 की घात 23। यानी अब यहाँ पर स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू n। ये देखिए ये एक, तो मान कितना हो जाएगा 14 इंटू 3.011 इंटू 10 की घात 23 बटा 6.022 इंटू 10 की घात 23 बराबर 14 इंटू 0.5। कितना मान आया 7 ग्राम। अब हम कुछ उदाहरण ऐसे देखते हैं जिसमें कणों की संख्या का परिकलन हो, यानी कणों की संख्या के मान कैसे निकालते हैं।
यहाँ एक उदाहरण दे रखा है 46 ग्राम सोडियम परमाणु, द्रव्यमान संख्या से ज्ञात करना। तो परमाणुओं की संख्या, सूत्र क्या लगेगा, परमाणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ पर मान रखिए, देखिए कैपिटल एन बराबर स्मॉल एम बट्टा एम इंटू एनओ, एनओ मतलब एन ए या एनओ यानी अवोगाद्रो संख्या। तो क्या हुआ 46 बट्टा 23 इंटू 10, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मान कितना आया 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण और है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, द्रव्यमान से अणुओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16U, और ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16 इंटू 2। तो कितना मान आया 32 ग्राम, वही ग्राम में परिवर्तित कर दिया। तो सूत्र के अनुसार n बराबर 8 बट्टा 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मान कितना प्राप्त हुआ 1.5055 इंटू 10⁻23 या फिर 1.51 इंटू 10⁻23। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं में मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है 32U, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 32 ग्राम। तो ज्ञात क्या करना है मोलों की संख्या। तो चूंकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो क्या हुआ 32 बट्टा 4 ग्राम बराबर 8। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, 8 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणुओं में मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1U, अतः हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ 1 ग्राम। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है मोलों की संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, तो कितना हुआ 8 ग्राम बट्टा 1 ग्राम बराबर कितना हुआ 8। अतः प्रश्न अनुसार 8 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की मोलों की संख्या कितनी हुई 8। एक और उदाहरण है 64 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हुआ 32 ग्राम। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 32U, अतः ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ 32 ग्राम। और अब क्या ज्ञात करना है मोल की संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगाइए, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, कितना मान हुआ 64 बट्टा 32। तो उत्तर क्या मिला हमको 2, यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं में मोलों की संख्या कितनी है 2।